बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट 4 रेट रेशो एंड द परसेंटेज लेसन नंबर 4 में हमारा आज का एसएलओ है सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हमने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टडी करना है। लेसन प्लान अटैच है, इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज में यहाँ पे मैं कुछ परसेंटेज का बॉक्स है, इसको ज़रा रिमाइंड करें आप कि किस तरीके से हमने परसेंटेज में हमने जो है वो चीज़ों को सॉल्व किया था, कैसे हमने वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। परसेंटेज क्या होती है, कौन सा पार्ट होता है, 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा। क्या होता है परसेंटेज, 100 में से कुछ पार्ट, 100 में से 50% मतलब 100 में से 50, 10% मतलब 100 में से 10, 100 मतलब कंप्लीट, 100 मतलब कंप्लीट और उसमें से 10%, और 100 में से अगर 20 होगा तो 20% होगा तो 20, और अगर 100 में से 30 होगा तो 30%, और अगर वो 40 होगा तो 40%। तो ये परसेंटेज थी, इसको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा रहा था आपको, वार्म अप हो जाए, ताकि बिकॉज हमने अपने आगे जाके डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट परसेंट की कोई बात करनी है। तो देखते हैं, टुडेज कॉन्सेप्ट इज सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड द लॉस। तो ये चीजें हैं हमारे आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ देख लें, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज डेवलप किए हैं आपके लिए, जिसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यूं लिख सकते हैं आप उसको। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, मतलब आपने एक चीज परचेज की फिर उसको सेल कर दिया, अगर आपको उसमें लॉस हो गया, मतलब आपने ज्यादा पैसों में खरीद के कम में बेची तो लॉस हो जाएगा, अगर कम पैसों में खरीद के ज्यादा में बेची तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट हो तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है, और अगर लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ। उसकी परसेंटेज में जाना है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करना होगा। सिमिलरली अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस को मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 फिक्स हैं। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपकी दो वैल्यूज तो फिक्स है, 100 ओवर कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, बट अगर आपने कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई लॉस से करेंगे, और अगर आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई प्रॉफिट से करेंगे। ये दो वैल्यूज चेंजेबल हैं, बट 100 एंड कॉस्ट प्राइस फिक्स हैं। इसी तरीके से आपने कई कुछ और फॉर्मूले हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है आपके पास 100 प्लस लॉस डिवाइडेड बाय 100, और इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, और सो ऑन। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, जब आपके पास लॉस होता है तो आप लिखते हैं 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूले आपको रिमाइंड करने होंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज के साथ आगे हमारे क्वेश्चंस ने सॉल्व होना है। तो देखते हैं, पहली एग्जांपल है हमारे पास, आमिना बॉट अ बुक फॉर द ₹75, 75 रुपीज में उसने एक बुक खरीदी है आमिना ने, एंड सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर द ₹85, और अपने किसी दोस्त को उसने 85 रुपीज में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, इसका मतलब है उसने 75 रुपीज में परचेज की और 85 में बेची, इसका मतलब हुआ कि कम पैसों में खरीद के ज्यादा पैसों में बेची है, इसलिए उसको हुआ होगा प्रॉफिट। हमने देखना है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका प्रॉफिट निकालना है कि वो क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला था सेल प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमारी सेल प्राइस हुई 85 का हमने सेल किया, हमने खरीदा था उसको 75 में, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो 10 हो गया। 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। हमने इसकी प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। हमने कहा था प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 10 था, 100 इज द फिक्स, मल्टीप्लाई हो गया, और हमारी कॉस्ट प्राइस थी 75, तो हमने उससे डिवाइड किया। जब हमने इसको कुछ नंबर्स के साथ कैंसल आउट किया, कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। जो रिड्यूस्ड फॉर्म आई वो 1000 डिवाइडेड बाय 7500 था। 1000 को जब हमने 75 से डिवाइड किया तो हमारे पास 13.33% हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 33.33%, 13.33% प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो यूं हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। हम चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ सेलिंग एंड द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड द लॉस। तो इसमें हमारा था डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड द लॉस। तो क्लास वर्क की तरफ चले जाते हैं। अली परचेज a bat for the rupees 1800. After the 1 week he sold it to Ahmad for the rupees 1550. अब 1800 का परचेज करके उसने 1550 में बेचा, मतलब कम पैसों में बेचा, ज्यादा में खरीदा। फाइंड द अलीज लॉस परसेंट। तो ये आपका चूंकि क्लास वर्क है, इसमें आपका टीचर आपकी हेल्प कर देंगे। तो अपने टीचर की मदद से पहले इसका लॉस निकालिएगा, फिर उसका लॉस परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी होगा। लॉस को आपने 100 से मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है तो परसेंटेज आ जाएगी। टीचर आपकी हेल्प कर देंगे। मैं चलता हूं आपके होमवर्क की तरफ। होमवर्क में मेरे पास एक क्वेश्चन है, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज गिवन इन द टेबल स्लाइड नंबर 7। यहाँ पे जो मैंने स्लाइड नंबर 7 दी उसमें जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको लिख के दिए हैं आपने उनको लर्न करना है। यही आपका होमवर्क है। आपके पेरेंट्स आपको उस स्लाइड से दोबारा से आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप वहाँ से उन फॉर्मूलाज को लर्न कर सको। तो इस तरीके से हमारा होमवर्क यहाँ पे हो जाएगा। आपके लिए आज का होमवर्क ओनली लर्निंग का है, आपने उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो वो सारे फॉर्मूले यूज होने हैं, आपके माइंड में होने चाहिए। तो मैं चलता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज ये मेरा टॉपिक एंड हो गया है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता है हमारे लेसन प्लान्स होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं। वहाँ से ये सारी चीज़ें आप ले सकेंगे। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।